बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब जंगल भी जादुई थे और आसमान पर चांद हर रात कोई कहानी सुनाता था। एक बड़े खूबसूरत सल्तनत में एक जालिम बादशाह सालार हुक्मरान था। उसके महल में 100 से ज़्यादा रानियां थीं और 200 से भी ज़्यादा बेटियां, मगर कोई बेटा नहीं था। बादशाह हर रात ख्वाब देखता कि उसे कोई बेटा चाहिए जो उसका ताज संभाले। एक दिन उसका वजीर बड़ी किताब लेकर आया और बोला, हुजूर, सितारों ने लिखा है कि सिर्फ वही लड़की आपको बेटा दे सकती है जिसके गले पर चांद का निशान हो। बादशाह ने फौरन याद किया उसकी सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी नगमा। नगमा की उम्र सिर्फ 17 बरस थी। उसकी आंखें सितारों जैसी चमकती थीं और उसके गले पर बिल्कुल चांद जैसा हल्का सा निशान था जो रात को चमकता था। उस वक्त नगमा अपनी माँ मलका खदीजा के साथ महल से बाहर एक छोटे से बाग में फूल उगा रही थीं। दोनों हंस रही थीं, नगमा गा रही थी और माँ उसके बालों में फूल लगा रही थी। अचानक बादशाह की फौज घोड़ों पर सवार आ गई। अफसर ने चीख कर कहा, नगमा को पकड़ लो, बादशाह का हुक्म है। नगमा घबरा गई। माँ ने रोकर मना किया, ये मेरी बेटी है, इसे मत छुओ। मगर फौजियों ने नगमा को घोड़े पर बिठा लिया और माँ को भी कैद करके महल ले गए। रात को बादशाह महल के बड़े हॉल में बैठा था। जब नगमा को उसके सामने लाया गया तो बादशाह की आंखें चमक उठीं। उसने नगमा का चांद वाला निशान देखा और बोला, तुम ही वो लड़की हो जिसका इंतजार था। मैं तुमसे शादी करता हूँ नगमा, तुम मुझे बेटा दोगी। नगमा के पांव जमीन से उठ गए। वो रो पड़ी, अब्बाजान, मैं आपकी बेटी हूँ, ये कैसा जुल्म है। मगर बादशाह ने गुस्से में कहा, कल सुबह शादी होगी। नगमा रात भर रोती रही। फिर उसने फैसला कर लिया। उसने अपनी चादर को लंबी रस्सी बनाकर महल की बुलंद दीवार से नीचे उतरना शुरू किया। जब वो नीचे पहुंची तो उसका दिल धड़क रहा था। वो बगैर कुछ लिए ही जंगल की तरफ भाग गई। 3 दिन 3 रात वो भागती रही। भूख से मर रही थी, पांव जख्मी हो गए थे, मगर वो रुकती नहीं थी। चौथे दिन वो एक गहरे जादुई जंगल में गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो उसके गिर्द अजीब मंजर था। बंदर पत्ते के खूबसूरत कपड़े पहने खड़े थे, हिरन फल लेकर आ रहे थे, परिंदे गा रहे थे और कुछ लड़कियां फूलों की मालाएं बना रही थीं। सब नगमा को देखकर हैरान थे। अचानक शेर की एक बड़ी गाड़ी आई। उसमें से उतरा एक लंबा खूबसूरत लड़का, जैमन। उसकी आंखें गहरी, मुस्कुराहट मेहरबान और लिबास जंगल के फूलों से बना हुआ था। वो जंगल का बादशाह था। सबने नगमा को जासूस समझकर जैमन के सामने पेश किया। जैमन ने तलवार निकाली और बोला, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? नगमा ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी, अपने बाप का जुल्म, माँ की कैद और भागने का सफ़र। जैमन ने तलवार नीचे रख दी। उसके दिल में दर्द उठा। वो बोला, तुम अब यहाँ महफूज हो, मगर काम करना पड़ेगा, फल तोड़ना, पानी लाना, फूलों से दवाएं बनाना। नगमा ने हाँ कर दी। वो जंगल वालों के साथ रहने लगी। दिन में वो फल तोड़ती, रात को झरने के पास बैठकर गाती। जंगल वाले उससे प्यार करने लगे। बंदर उसके बालों में फूल लगाते, हिरन उसके पास बैठकर सोते। जीमन हर शाम चुपके से उसे देखता। उसे नगमा की हंसी, उसकी आवाज़ और उसके चांद वाले निशान पर यकीन नहीं आता था। एक रात चांद पूरा था। जैमन ने नगमा को जंगल के सबसे खूबसूरत झरने के पास बुलाया। पानी की आवाज़, चांद की रोशनी और फूलों की खुशबू थी। जैमन ने नगमा का हाथ पकड़ा और बोला, नगमा, तुमने मेरे जंगल को घर बना दिया है। तुम्हारी वजह से यहाँ हर कोई खुश है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। नगमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने शर्माते हुए सर हिलाया। शादी का दिन आया। पूरा जंगल सज गया। फूलों की बारिश हो रही थी, परिंदे गा रहे थे, बंदर नाच रहे थे, हिरन फल ला रहे थे। जीमन ने नगमा को फूलों का ताज पहनाया। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि कभी अलग नहीं होंगे। शादी के बाद 7 दिन तक जंगल में जश्न चलता रहा, मगर नगमा रात को चुपके से रोती थी। जीमन ने देख लिया। उसने पूछा तो नगमा बोली, मेरी माँ अब भी जेल में है, मैं इसे बचाना चाहती हूँ। जैमन ने उसे गले लगाया और बोला, मैं असल में इसी बादशाह सालार के कब्जे वाले पुराने मुल्क का छुपा हुआ शहजादा हूँ।
मेरे वालिदैन को सालार ने मार डाला था। मैंने कसम खाई थी कि एक दिन वापस लूंगा। अब वक्त आ गया है। जैमन ने तैयारी शुरू की। उसने जंगल की जादुई फौज इकट्ठी की। 100 शेर, 1000 बंदर, लाखों परिंदे और सब जंगजू। नगमा भी उनके साथ थी। वो 3 दिन की मुसाफत पर सालार के शहर पहुंचे। रात को अचानक हमला हुआ। महल के फौजी हैरान रह गए। जैमन की फौज ने महल के दरवाजे तोड़ दिए। जब जैमन और नगमा बादशाह के कमरे में दाखिल हुए तो सालार बिस्तर पर मरने वाला था। उसने नगमा को देखा। उसका चांद वाला निशान चमक रहा था। सालार का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो रोने लगा। बेटी, मैंने अपनी ही बेटी पर जुल्म किया, माफ़ कर दो। नगमा ने रो कर कहा, अब्बा जान, अल्लाह आपको माफ़ करे। सालार ने जैमन के सामने ताज रख दिया और माफ़ी मांगते हुए दम तोड़ दिया। जैमन ने ताज संभाल लिया। नगमा ने फ़ौरन अपनी माँ को जेल से आज़ाद कराया। माँ बेटी मिलकर बहुत रोईं। नगमा ने माँ को गले लगाया। उस दिन से पूरा मुल्क जुल्म से निकलकर प्यार, अमन और खुशी से भर गया। नगमा और जैमन की मोहब्बत की कहानी आज भी जंगल के हर पत्ते, हर झरने और हर चांद की रोशनी में जिंदा है।